हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौशल को लेकर आई हूं और हमारी आज का कौशल है व्याख्या कौशल, जिसे हम व्याख्यान कौशल भी कहते हैं या इसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्याख्या कौशल के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ स्किल का नाम। स्किल का नाम देने के बाद लिखेंगे, अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम, और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। विद्यालय का नाम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये कार्य जो होता है वो आपके अपने विद्यालय में होता है जहाँ से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है, जिसमें जो पहला बिंदु होता है वो दिनांक का होता है। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 6 के लिए बना है। विषय जो आज हमने लिया है व्याख्या कौशल के लिए वो हिंदी है और उप विषय इसका व्याकरण है। ठीक है, चक्र थर्ड है और अवधि जो होती है 6 मिनट है। तो आपको पता ही होगा कि जो स्किल हब के बारे में हम पढ़ते हैं, जब भी कौशल के लिए हम पाठ्य योजना बनाते हैं, उसकी अवधि जो होती है 5 से 10 मिनट होती है और आपको इसी के अंतर्गत जो है अपनी योजना खत्म करके शुरू करनी होती है। ठीक है, तो हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का प्रकरण है वो है संज्ञा तथा उसके प्रकार। ठीक है, अब हम क्लास में देखिए कि इसके लिए हम पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें ये 3 कॉलम होंगे, क्रम संख्या का, छात्र अध्यापक या छात्र क्रिया का, और छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, इस तरह से 3 कॉलम होंगे। ठीक है, अब हम क्लास में जाएंगे। ठीक है, क्लास में गए, हमें क्या पढ़ाना है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन पढ़ाना है। तो हमें जानना होगा कि व्याख्या कौशल क्या होता है। पहले तो हमें वो भी जानना होगा। तो मैं आपको बता दूं, व्याख्या करना यानी कि जो भी चीज़, जो भी प्रकरण बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको बच्चों को अच्छी तरह से समझाना। कैसे समझाना? चित्र के माध्यम से समझाना, जो प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनको दिखा के उनके माध्यम से समझाना, कोई वीडियो ऑडियो दिखा के समझाना। मतलब किसी भी तरह से हमें बच्चों को मुंह से अपने बोल के, आंखों से दिखा के, कान से सुना के, हाथों से लिख के, मतलब हमें बच्चों को किसी भी तरह से अपने प्रकरण को सरल से सरल भाषा में समझाना ही क्या किसके अंतर्गत आता है, वो व्याख्या कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या कौशल है, व्याख्या। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें हम शिक्षिका पहला प्रश्न करती है बच्चों से, बच्चों ये क्या है, या फिर पूछेगी बच्चों इसका नाम क्या है। ठीक है, और क्या करेगी, अब 1 बाय 1, चूंकि मैंने यहाँ इकट्ठा लिख दिया है, आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, कई बार पढ़ेगा कि क्या मतलब कहा गया है। मैंने लिखा बच्चों ये क्या है, या तो आप प्रश्न ये पूछ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं बच्चों इसका नाम क्या है। तो उसको भी पूछने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि आपने इशारे से कक्षा में उपस्थित वस्तुएं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हो गए। ठीक है, अब बच्चों से पूछा बच्चों ये क्या है, तो बच्चे आंसर कर देंगे मैम ये ब्लैक बोर्ड है। अच्छा, तो फिर आप टेबल की ओर दिखाएंगे, अच्छा तो ये क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे मैम ये टेबल है। फिर पूछा आपने ये बच्चों ये क्या है, तो कुर्सी दिखा के पूछा कुर्सी है। या पूछ दिया आपकी बुक को दिखाते बच्चों इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, तो बच्चे बता दिए कि मैम ये तो किताब है, ये पंखा है। मतलब क्लास में जो भी चीजें उपस्थित हैं बच्चों से उनके बारे में, उसके नाम को आप निकलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी चीजें आप बच्चों को दिखाएंगे बच्चे उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो आप मन प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपको क्या दिखाना है, पंखा दिखाना है, दरवाजा दिखाना है, खिड़की दिखाना है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी बच्चे का नाम भी पूछ सकते हैं, बेटा आप खड़ा होइए आपका नाम क्या है। दूसरे बच्चे को बिठा के पूछ सकते हैं, उसको बैठाया, फिर पूछे आपका नाम क्या है। तो फिर आप कह सकते हैं कि बच्चों इनके नामों में अंतर है, तो हम इनकी पहचान कैसे कर रहे हैं, यानी कि इनके नाम के द्वारा हम पहचान करें। अगर हम कहें कि जाओ क्लास से आप बच्चों का नाम, जैसे एक बच्चे का नाम राम है और एक का नाम श्याम है, तो आप बोलते हैं अपने किसी दूसरे बच्चे से कि जाओ राम और श्याम को बुला ला, तो उस किस क्लास से बुला ला, कक्षा 6 से बुला ला। तो वो बच्चा आएगा और कक्षा 6 में जाके कहेगा राम और श्याम तुम्हें सर बुला रहे हैं। तो राम और श्याम क्या है, उस दोनों बच्चों की पहचान है, जो नाम है उसका वो उसकी पहचान है। यानी कि किसी वस्तु को पहचानने के लिए हम जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वही क्या कहला रही है, वो उसकी संज्ञा कहला रही है। यानी कि संज्ञा उसकी नाम को बता रही है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे करके आपको पहला प्रश्न पूछना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चे जैसे आंसर कर दिए कि टेबल, चेयर, दरवाजा, कुर्सी है, उसके बाद जो है आप बच्चों से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, अच्छा तो ये बताइए कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे उसे आंसर कर देंगे कि उसे संज्ञा कहते हैं। बच्चे बता भी सकते हैं और बच्चे नहीं भी बता सकते। इनकेस अगर बच्चे बता देते हैं कि जिस वस्तु या व्यक्ति से मतलब किसी का नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो भी ठीक, इट्स ओके। सब कुछ बता देते हैं तो फिर आप नेक्स्ट पूछते हैं बच्चों से, अच्छा अगर ये संज्ञा है तो संज्ञा के विषय में आप और क्या जानते हैं। ठीक है,
तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। बच्चों को हमें मौन करेंगे तभी तो हम व्याख्या करेंगे। जब तो बच्चे आपको बताते रहेंगे तो आप कैसे व्याख्या करेंगे। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। किसके बारे में, संज्ञा के बारे में। क्या व्याख्या करेंगे, किसी व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति स्थान गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम मोहन, राम क्या है, नाम है, मोहन क्या है, नाम है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, तो दिल्ली क्या है, ये किसी शहर का नाम है, उत्तर प्रदेश क्या है, किसी राज्य का नाम है। तो ये क्या है, अपने आप में एक ही होगा, ठीक है। ये नहीं कि कई दिल्ली होंगी या कई उत्तर प्रदेश होगा। तो हम जान जाएंगे अगर दिल्ली की बात हो रही तो यानी कि दिल्ली भारत देश में है, जो कि भारत देश की राजधानी है। तो मतलब ये पर्टिकुलर उसके नाम के या उसके गुण के या उसकी विशेषता को बताते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, गुण को बता रहे हैं, ठीक है, नाम को बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाते हैं। फिर क्या दिया, किताब, मोबाइल, तो ये क्या वस्तुएं हो गई, किताब हो गया, ये वस्तुएं हैं। नाम बता रहा है कि ये कोई भी चीज ऐसी जो होगी जिसमें पन्ने पन्ने लगे होंगे तो वो क्या होगी, किताब होगी। तो इस तरह से हमने उसका उदाहरण देके बच्चों को समझाना है। और क्या है, खुशी दुख, यानी कि अगर कोई चीज खुशी में है, आप कोई खुश है या कोई दुखी है, तो उसके भाव को बता रहा है कि उसका भाव कैसा है, वो दुख का भाव है या खुशी का भाव है। तो इस तरह से भी जो चीजें होती हैं वो किसको दिखाती हैं, वो संज्ञा को दिखाती हैं, ठीक है। तो आप बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। साथ ही पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है, तो और किसी नाम बताइए। बच्चों से आप पढ़ा रहे हैं और फिर पूछ भी रहे हैं, अच्छा और नाम बताइए, तो नाम, बच्चे नाम निकलवाइए बच्चों से। अच्छा किसी शहर का नाम बताइए, तो शहर का नाम, मतलब आपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चों को पढ़ा भी रहे, तो उसके बाद फिर कह भी रहे, अच्छा ठीक है आप लोग को संज्ञा समझ में आई, तो बच्चे हाँ में आंसर, नहीं समझ में आई तो फिर आप उनको बताएंगे कि क्या है संज्ञा, ओके। उसका जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो होता है संज्ञा के प्रकार, ठीक है। तो इसमें आप व्याख्या करेंगे, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने कितने, कौन कौन सी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का मतलब किसी पर्सन से लिया जा रहा है। वे संज्ञा जिनमें किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी की भी आइडेंटिटी का पहचान हो, किसी की उपस्थिति का पहचान हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम है किसी का नाम, दिल्ली किसी स्थान का नाम, रामायण किसी वस्तु का नाम है। एक एक उदाहरण हमने तीनों का दे दिया, ठीक है। उसका दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो ये क्या होता है, वे संज्ञा जिनमें एक ही प्रकार या जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, मतलब जाति की बोध हो रहा है, मतलब कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाथी की, तो हाथी यहाँ की भी और इंडिया के बाहर की भी हाथी, तो सबको इमेजिन कर लेगा कि हाथी जिसके 4 पैर होंगे और 1 सूंड होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाथी कहेंगे। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य वो होगा जिसके 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान, एक आदमी जैसा अपीयरेंस होगा, तो वो क्या है, मनुष्य है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही होगा, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, ठीक है। तो यानी वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था स्वभाव आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो किस गुण दोष अवस्था में है, किस अवस्था में है, उसका भाव कैसा है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वो राम बहुत साहसी है, यानी कि वो बहुत हिम्मत है, तो उसका कैसी भाव आ रहा है उसके अंदर से निकल के, ठीक है, उसका गुण भी निकल के आ रहा है तो वो साहस है। मिठास, उसकी वाणी में बहुत मिठास है, मिठास यानी मधुरता है, ठीक है। तो मिठास की तुलना मधुरता की, मतलब एक अच्छे सेंस में की गई है। मिठास, उसमें भाव जागृत हो रहा है, उसका गुण पता चल रहा है कि उसकी वाणी कैसी थी, मीठी थी, तो वो किसमें आ गया, भाववाचक संज्ञा में आ गया। तो इस तरह से आप करके एक एक एग्जाम्पल समझा देंगे। जब आप व्याख्या कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न करेंगे, और दूसरी तरफ जो है छात्र जो है आपकी बातों को सुनेंगे और उनको इच्छा होगी तो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न किया, पहला प्रश्न पूछ लिया कि किसी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति स्थान गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं, बच्चे के आंसर करेंगे उसे संज्ञा कहते हैं। फिर पूछ लिया संज्ञा के कोई 2 उदाहरण बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे राम और दिल्ली, जो भी उनको बताएंगे सही बता देंगे वो। फिर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, बच्चे आंसर कर देंगे कि 3 प्रकार की होती है। फिर पूछ दिया कि संज्ञा के तीनों प्रकार के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर पूछ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है, तो बता देंगे बच्चे कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया कि जातिवाचक संज्ञा का 2 उदाहरण बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि हाथी और मनुष्य। जाति का बोध हो रहा, हाथी सारे हाथी एक जैसे,
मनुष्य, सारे मनुष्य एक जैसे। फिर पूछ दिया कि मिठास कौन सी संज्ञा है, तो बच्चे आंसर कर देंगे मिठास जो भाववाचक संज्ञा है। तो आप इसमें से जैसे जो मैंने ऊपर व्याख्या की उसमें से आप बच्चों से आप कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने मन से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रश्न जो है 5 से 7, 10 जितनी भी इच्छा हो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो टाइमिंग होता है सूक्ष्म शिक्षण का वो 5 से 10 मिनट का होता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने विद्यालय के फॉर्मेट के हिसाब से आप इसे बना लीजिएगा। मैंने आपको बस एक कंटेंट प्रोवाइड करा दिया कि आप इसके बेसिस पे आप कुछ और थोड़ा बहुत ऐड करके अपने लिए आप खुद लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला होता है व्याख्या कौशल निरीक्षण तालिका। ठीक है, तो जिसमें कौशल के घटक होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा है, व्याख्या कौशल के घटक। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप कोई भी कौशल पढ़ाते हैं तो उसमें घटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी आप कोई भी लेसन प्लान तैयार करिए, चाहे प्रस्तावना कौशल का हो, कोई भी प्रस्तावना कौशल है, पुनर्बदल कौशल है, श्यामपट कौशल है, कोई भी कौशल है, तो आपको कौशल के जो घटक बताए जाते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर कौशल के अपने अपने घटक होते हैं और इन्हीं घटकों को उन कौशलों में समायोजित किया जाता है, मतलब इनका समावेशन होता है। और उन्हीं घटकों के ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं, पाठ योजना तैयार की जाती है। तो जैसे कि हम आइए देखते हैं, पहला है प्रारंभिक कथन का स्पष्टीकरण। तो प्रारंभिक कथन क्या था कि संज्ञा के विषय में आप क्या जानते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण। अगर आपने उसका प्रॉपर स्पष्टीकरण किया है तो आपका मूल्यांकन किस में होगा, हाँ में होगा। ठीक है, सेकेंड है व्याख्या धारा प्रवाह। मतलब जब आप बच्चे को व्याख्या करने गए, संज्ञा के बारे में पढ़ाने गए, तो आपने बताया पहले संज्ञा क्या होता है, फिर संज्ञा का उदाहरण बताया, फिर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, फिर तीनों के नाम बताए। ठीक है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, तीनों के नाम बताए, फिर तीनों को किस तरह से हम अलग अलग डिफाइन करेंगे और हर संज्ञा के क्या क्या उदाहरण है आप पूरा प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं, तो आपका मूल्यांकन हाँ में है, नहीं तो नहीं में आएगा। ठीक है, तीसरा है प्रश्नों एवं कथनों में तारतम्यता। मतलब कि अगर आप कुछ बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो प्रश्न जो है आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं और से आप पढ़ा कुछ और रहे हैं पूछ कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर व्याख्या प्रक्रिया में प्रश्नीकरण। मतलब कि जैसे आप पढ़ा रहे बच्चों को बीच बीच में एक आध प्रश्न पूछ लेना चाहिए, ताकि पता तो चले कि आप जो पढ़ा रहे बच्चे समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनको क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें, तो ये भी होना चाहिए। योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, यानी कि जब आप बोधात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से तो 1 बाय 1 जो आपने ऊपर से पढ़ाना शुरू किया और अंत तक एक एक करके सभी पॉइंट्स को टच करना है। ठीक है, और सभी से एक एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, उसके बाद जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग। जैसे कि आप कुछ समझा रहे हैं बच्चों को, तो जैसे हमने बताया कि वस्तु का नाम या फिर व्यक्ति का नाम क्या है, राम, मोहन, श्याम है। तो हमने समझाया कि नाम किसी का भी हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो आपने क्या किया, जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग किया, तो ये हो गया जोड़ने वाले कड़ी, तो ये भी ओके हो गया। फिर बोला मुख्य बिंदुओं की सारांश प्रस्तुति। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके संज्ञा को पढ़ाते समय आपने क्या सबको प्रदर्शित किया, सबके बारे में बताया। यदि हाँ तो मूल्यांकन होगा हाँ, नहीं तो नहीं में होगा। और लास्ट है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग। मतलब कि जब आप पढ़ाते जा रहे हैं, एक एक शब्द बच्चों को एक एक व्याख्या करते जा रहे हैं, तो क्या आप बता रहे हैं हाँ ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा कि आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि बच्चों आज हमने क्लास में संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाई की है। ठीक है, ये हो गया आपका निष्कर्षात्मक। यदि आपने मूल्यांकन के समय इन सारे ही बिंदुओं को अच्छे से ध्यान में रखा है तो आपका मूल्यांकन हाँ में जाएगा और आपका शिक्षण कार्य क्या होगा, सर्वोत्तम होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका मूल्यांकन नहीं में होगा और आपको फिर से शिक्षण कार्य करना पड़ेगा, पुनः योजना बनानी पड़ेगी, पुनः शिक्षण होगा और पुनः ही आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे का कॉलम होता है आलोचना एवं सुझाव का, तो आपको पता ही है कि ये कौन देता है, आपके अपने सहपाठी देते हैं। आपके अंदर जो भी कमियां होंगी या जो भी अच्छाइयां होंगी आपके सहपाठी यहाँ लिखेंगे, आपको बताएंगे कि आपने अच्छा किया है, आपने खराब किया। ठीक है, और सबसे नीचे होता है हस्ताक्षर सहपाठी एवं हस्ताक्षर निरीक्षक का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना व्याख्या कौशल संज्ञा के ऊपर। फ्रेंड्स अगर आपको योजना अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।